हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसके अंदर आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट वेंचर, जिसको हिंदी में संयुक्त साहस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट वेंचर होता क्या है, मैंने यहाँ नाम लिख रखा है जॉइंट वेंचर, जिसको हिंदी में संयुक्त साहस बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त मतलब मिलकर के साहस करना, जॉइंटली कोई वेंचर स्टार्ट करना। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, ये है, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊँगा। ये है मिस्टर राम या श्याम या मिस्टर ए, मान लेते हैं मिस्टर ए। ठीक है, और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी बोलते हैं, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। उन्होंने बोला अपन दोनों ऐसा करते हैं, एक कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं लैंड का, और उसके ऊपर बना देते हैं बिल्डिंग। उसके ऊपर क्या बना देते हैं? बिल्डिंग। ठीक है, फ्लैट्स बना देते हैं, और फिर वो फ्लैट्स क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ये हमारा इन दोनों का प्रोजेक्ट है एक, ये इन दोनों का क्या है? प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मिस्टर ए के पास इतना पैसा और इतना रिस्क, इतना साहस नहीं कि अकेला कर सके, तो उसने मिस्टर बी को बुला दिया और बोला अपन दोनों मिलकर के पैसा लगाते हैं, जितना भी पैसा लगाएगा इसमें लगेगा, जितना इन्वेस्टमेंट लगेगा दोनों मिलकर लगाते हैं और इस बिल्डिंग को बनाते हैं और उसके फ्लैट्स बेच देते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में जो भी इनके बीच में तय होगा उस रेशियो में बांट देंगे। मान लेते हैं आधा इन्वेस्टमेंट इसने किया, आधा इसने किया, तो बराबर बांट लेंगे जो भी प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद में राम और मिस्टर ए और मिस्टर बी का आपस में कोई लेना देना नहीं, वो वेंचर कंप्लीट हो गया। तो ये साझेदारी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप होती ना तो पता है क्या होता, ये एक और टुकड़ा लेते, मतलब वो हमेशा फिर बिजनेस चलता ही रहता। ऐसा नहीं, एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इकट्ठे होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और प्रोजेक्ट पूरा होती फिर वो अपने अपने घर, बस इसी को बोलते हैं जॉइंट वेंचर। बहुत इजी है। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, अगर इसको हम अच्छे से समझें कि जॉइंट वेंचर के अंदर स्पेशल विशेष उद्देश्य के लिए दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो व्यक्ति, दो से ज़्यादा, अकेला तो क्या जॉइंट वेंचर करेगा, तो किसी विशेष उद्देश्य, स्पेशल पर्पस, स्पेशल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं, व्यक्ति जो है, वो इकट्ठे होते हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, उसके बाद उनका प्रोजेक्ट खत्म। यही है जॉइंट वेंचर। ओके, बट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमको अकाउंटिंग तो करनी पड़ती है ना। हाँ, वही हम इस चैप्टर में करेंगे। लेकिन अगर इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँ तो इसमें मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 2। मैक्सिमम कितने? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। सेकंड, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन होता है। शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन। ये ऊपर क्या था, ये मेंबर बोल सकते हो, या जो जॉइंट वेंचर करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं को पार्टनर, यानी कि सहसाहसी। तो सहसाहसी बोल सकते हो। तो सहसाहसी जो होते हैं वो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और ये जो बिजनेस किया जाता है ये शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, छोटे से पीरियड के लिए किया जाता है, और स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है। स्पेशल पर्पज़ यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए ये किया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। आप कह सकते हो कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पूरा कर रहे होते हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट को क्या कर रहे होते हैं? पूरा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं स्पेशल प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो है बिल्डिंग कोई बना के बेच रहे हैं, ठीक है, फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं, घर बना के बेच रहे हैं, ये स्पेशल प्रोजेक्ट हो गया। या फिर कोई जो है ये ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से, या कोई हाईवे बना रहे हैं, उसके लिए इकट्ठे हो गए। तो कोई स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए वो प्रोजेक्ट पूरा होते ही अपने अपने घर, और इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको कैसे, ये आपस में जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होता है उसको आपस में क्या कर लेते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और उसके बाद में इनका जो जॉइंट वेंचर है वो कंप्लीट हो जाता है। जॉइंट वेंचर एक बिजनेस होता है जिसको दोनों मिलकर के करते हैं, और दोनों जो व्यक्ति होते हैं उनको सहसाहसी यानी कि को पार्टनर बोला जाता है। ओके, पार्टनरशिप से ये किस तरीके से अलग है थोड़ा वो बता देता हूँ, फिर हम इसकी तरह अकाउंटिंग की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ हद तक ये पार्टनरशिप जैसा लगता है, ऐसा नहीं लगता जैसे ये पार्टनरशिप हो गई है। साझेदारी तो है कि दो व्यक्ति मिल रहे हैं, किसी बिजनेस को कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप की तरह नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि ये पार्टनरशिप की तरह क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस देखें
यहाँ कर लेते हैं हम अपना जॉइंट वेंचर और यहाँ कर लेते हैं हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ओके, अब जो जॉइंट वेंचर है इसमें सबसे फर्स्ट होता है, यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, बेस ले लो। फर्स्ट है नेम। जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता है, पार्टनरशिप का एक नाम दिया जाता है, जैसे AB पार्टनरशिप ऐसे कुछ। जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता, उस प्रोजेक्ट का जो बिजनेस कर रहे हैं मिलकर के उसका कोई नाम नहीं देते, उस फर्म का कोई नाम नहीं है, क्योंकि फर्म है ही नहीं। वो प्रोजेक्ट पूरा होते ही दोनों अपने अपने रास्ते हैं। ओके, सेकंड नंबर इसमें है ऑब्जेक्टिव। इसका कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेशल प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही फिर अपने अपने घर। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं होता है, ये तो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। कोई स्पेशल उद्देश्य नहीं है कि ये काम पूरा होते ही फिर पार्टनरशिप खत्म, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है लेकिन अधिकतर में ऐसा नहीं होता है। थर्ड नंबर की इसमें बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन जिसको हम बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन। जॉइंट वेंचर के लिए किसी प्रकार के कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, पार्टनरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन पंजीयन करवाना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। फिर आता है आपका एक्ट यानी कि अधिनियम। इस पर किसी प्रकार का कोई एक्ट, कोई अधिनियम जॉइंट वेंचर में नहीं होता है। इसमें लगता है पार्टनरशिप, आपको बताइए, पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद मेंबर जो होते हैं इसके मेंबर्स, उसको इनमें क्या बोला जाता है, को वेंचर या को पार्टनर बोल सकते हैं, को वेंचरर बोला जाता है, सहसासी। और इसमें जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है, साझेदार। ओके, नेक्स्ट बात करूं तो संख्या, मेंबर्स नंबर, मेंबर के जो संख्या है वो कितनी होगी, किस नंबर्स में होंगे वो। तो इसमें मेंबर मिनिमम कितने, कम से कम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट। पर पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम तो 2 है, यहाँ पर भी मिनिमम 2, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट है कितनी, 50। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप से अलग है। ओके, और इसमें जो मेंबर्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, इनमें रिलेशन जो होता है ना वो अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, आपसी समझ होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी संबंध, आपसी समझ पर आधारित होता है, आपस में समझ के करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इनके बीच में जो है आपसी संबंध जो होता है वो कैसा होता है, मेंबर्स वाला यानी कि साझेदार वाला है ना, ये एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। तो इनका जो आपसी संबंध होता है वो पार्टनरशिप के अंदर डिफाइंड होता है। साझेदारों में साझेदारों में आपसी संबंध होता है, लेकिन मतलब रिलेशन होता है, आपसी संबंध होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के पार्टनर हैं। ओके, संबंध होता है, लेकिन यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई संबंध नहीं होता, आपसी समझ के आधार पर ये बिजनेस किया जाता है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप से जो है जॉइंट वेंचर थोड़ा अलग होता है। इसके बाद आती है जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड बाय, थैंक यू।